स्टार्ट। देखो, मैं इससे पहले भी ये लेक्चर दे चुका हूँ, बट दोबारा ये लेक्चर पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे है कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी। मैं बार बार बोलता हूँ, अब की बार यूपीएससी पार क्या है। हम लोग इस बार क्या करेंगे, यूपीएससी को क्लियर करेंगे। अब की बार यूपीएससी पार करेंगे, ठीक है। इसलिए ये स्लोगन लिखा गया है। हाँ, अब देखो स्ट्रेटजी टू इंडियन। हाँ, यहाँ देखिए आप लोग, स्ट्रेटजी टू इंडियन ज्योग्राफी, स्ट्रेटजी टू इंडियन ज्योग्राफी। इसमें कैसे, इसका कैसे स्ट्रेटजी बनाएंगे, कैसे प्लान बनाएंगे। देखिए, इंग्लिश देख के आप लोग डरिएगा मत। ये बहुत इजी वे में समझाएंगे, जो आप लोग को ये इंग्लिश हिंदी लगेगा, ठीक है। क्लियर समझिएगा। यहाँ सबसे पहले क्या लिखा गया है, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का प्लान करेंगे, कैसे स्ट्रेटजी बनाएंगे, कैसे हम लोग पास करेंगे प्रीलिम्स में और मेंस में, ठीक है। वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है, आप लोग यहाँ देखिए। सबसे पहले यहाँ आ रहा है प्रीलिम्स सिलेबस। एक नंबर में क्या है, प्रीलिम्स सिलेबस है। 2 नंबर में मेन सिलेबस है। 3 नंबर में मार्क्स मार्क्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले प्रीलिम्स का सिलेबस देखेंगे, सेकेंड में हम लोग मेंस का सिलेबस देखेंगे, थर्ड में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। कैसे हम लोग मार्क्स को, मतलब जो हम अंक प्राप्त करेंगे, उसको कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर विच टॉपिक कैन कम, कौन सा सर टॉपिक आ डिस्प्ले नहीं आ रही सकता है। सर, स्क्रीन हेलो, शेयरिंग नहीं हो रही सर, स्क्रीन क्या शेयरिंग नहीं हो रही सर। सबको हो रही है आगे स्क्रीन से आ शेयरिंग? रहा है। आपका स्क्रीन नेट शेयरिंग स्लो नहीं हो रही होगा। है सर। जिसका नेट स्लो होगा उसका स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा नेट की जरूरत होता है। नहीं हो रहा है सर। हाँ, हेलो, सर हम लोग का भी नहीं हो रहा है। किसी का नहीं हो रहा। अरे आप लोग हो रहा है सर, मेरे को तो दिख रहा है। हो रहा है सर, हमें दिख रहा है। हो रहा था सर। ठीक है, ठीक सर है। हो सकता है नेट नहीं होगा इन लोगों में। एक बार कट क्या, होकर फिर से ज्वाइन कर लीजिए तो स्क्रीन शेयर हो जाएगा। मेरे में भी नहीं हो रहा था तो मैंने कट करके ज्वाइन किया। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, सेम आप लोग ईयर। ध्यान से। ठीक है, कोई, अब दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है सर। यस यस सर। सर। किसी को ऐसा नहीं है ना जिसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है। यस हेलो, सर। यस सर। चलो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या दिख करेंगे, रहा है सर, ज्योग्राफी दिख का रहा प्लान है। बना करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी का स्ट्रेटजी प्लान बनाते हैं कि हम लोग ज्योग्राफी कैसे स्कोर करेंगे, प्रीलिम्स में मार्क्स कैसे स्कोर करेंगे, मेंस में मार्क्स, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। और हम लोग को कैसे पता होगा कि विच टॉपिक कैन कम, कौन टॉपिक आ सकता है, कौन टॉपिक नहीं आ सकता है। बुक्स कौन कौन पढ़ना है, हाउ टू स्कोर बेटर, सबसे अच्छा किस चीज में स्कोर करेंगे। तो ये 5-6 पॉइंट है जो हमारा स्ट्रैटेजी है, हमारा प्लान है, जो हम इसी प्लान के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, क्लासेस करेंगे और हम लोग अपना तैयारी करेंगे। सबसे पहले प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे, देन आफ्टर हम लोग मेंस के सिलेबस में आएंगे, फिर हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में करेंगे, फिर विच टॉपिक कैन कम, बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, हाउ टू स्कोर बेटर। यहां तक आप लोग को बस देखना है। अब देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स ज्योग्राफी सिलेबस क्या क्या है ये देखना है। यूपीएससी प्रीलिम्स में ज्योग्राफी का सिलेबस है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखिए, पहला जो आता है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है। फिजिकल पढ़ना है, सोशल पढ़ना है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, यही पढ़ना है। अब इसको हम लोग बांटेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। लेट अस लुक एट द डिटेल नाउ। इंडियन ज्योग्राफी, सबसे पहला 1 नंबर जो चैप्टर होता है, बेसिक ऑफ इंडिया पढ़ना है। इतना मोटी बुक है, उसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक ऑफ इंडिया, इंडिया के बारे में बहुत ही बेसिक जानेंगे। फिजिकल फीचर जानेंगे ज्योग्राफी के बारे में। रिवर सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग, रिवर कितने हैं हमारे इंडिया में, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, मिनरल एंड इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फिर नेचुरल वेजिटेशन एंड फौना के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ये 9 पॉइंट जो है हमारा, 9 सब्जेक्ट जो है, 9 एक्सरसाइज जो है, ये हमारा 9 एक्सरसाइज हमारा यूपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस है। और ये प्रीलिम्स में आप लोग अलग अलग करके चैप्टर भी देखेंगे, अगर कहीं आपके पास बुक आ जाएगा, बेसिक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें क्या पढ़ना वो सारा चीज हम बताएंगे जब बुक आप लोग खरीद लेंगे या मेरे पास से नोट्स जाएगा तो, ठीक है। अगला क्या है, ये इंडियन ज्योग्राफी हो गया। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ना क्या है, 1 नंबर में मेजर नेचुरल रीजन पढ़ना है। सबसे क्या है, मेजर नेचुरल रीजन के बारे में पढ़ना है। सेकेंड में रीजनल ज्योग्राफी ऑफ डेवलपमेंट कंट्रीज के बारे में पढ़ना है। थर्ड नंबर में रीजनल ज्योग्राफी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ना है। फोर्थ नंबर में है रीजनल ज्योग्राफी ऑफ साउथ एशिया के बारे में पढ़ना है। चाहे ये इंग्लिश का बुक ले, आप लोग इंग्लिश में ज्योग्राफी का बुक ले या हिंदी में ले, ये
दोनों बुक में सेम हमारा इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का डिटेल में हमारा सिलेबस ये मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखो फिजिकल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है यूपीएससी का प्रीलिम्स में फिजिकल ज्योग्राफी में, वो है जियोमॉर्फोलॉजी। क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, बायो ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। ये 5 पॉइंट जो है ना सबसे ज्यादा इस पॉइंट से यूपीएससी डाल देती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला क्या है, मैन एंड एनवायरमेंट, रिलेशनशिप, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, पॉपुलेशंस, ट्राइब्स, माइग्रेशंस। ये सारा चीज हमारा ये फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर में आता है। ये आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। ये जस्ट आप लोग का सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस एक बार लुक आफ्टर कर लेंगे। अब यूपीएससी मेंस के बारे में यहाँ दिया हुआ है। यूपीएससी मेंस ज्योग्राफी आप लोग ऑलरेडी दे दिया गया है, कौन सा क्या पढ़ना है यूपीएससी मेंस ज्योग्राफी में। देखिए ज्योग्राफी इज अ पार्ट ऑफ द जीएस पेपर इन द आईएएस मेंस एग्जामिनेशन। मतलब ज्योग्राफी क्या है, एक जीएस पेपर है, जनरल स्टडीज पेपर है, जो आईएएस मेन एग्जामिनेशन के लिए ये एक पार्ट है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कंटिनेंट। इसमें क्या करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नेचुरल रिसोर्स के बारे में। ये हमारा मेंस का सिलेबस है, जो बच्चे मेंस में लेंगे ये इतना डिटेल में इसको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, साइलेंट फीचर्स, ये भी आप लोग देख लेंगे साइलेंट फीचर के बारे में। साइलेंट फीचर के बारे में आप लोग को दिखाया गया, ये साइलेंट फीचर भी आप लोग देख लेंगे। इसमें कोई हाथी मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग जस्ट देखेंगे आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब देखिए फिर इसमें भी जैसे इकोनॉमिक्स में मैंने बनाया था उसी तरह ज्योग्राफी में बनाया गया है। इकोनॉमिक्स में जैसे आप लोगों को मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूट किए थे 2010 से, उसमें किए थे 20 तक, यहाँ 2011 से लेके 20 तक है। देखिए आप लोग देखिए यहाँ सारा सब्जेक्ट को हम बांटे हैं। यहाँ देखिए करंट अफेयर भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, इन्वायरमेंटल है। देखिए करंट अफेयर से 2011 में 13 क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। 2012 में 1 क्वेश्चन पूछा हुआ था, 2013 में 0 क्वेश्चन करंट अफेयर से आया ही नहीं था 2013 में। 2014 में देखिए आप लोग 8 क्वेश्चन पूछा हुआ था, 2015 में 22 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगेन फिर 2019 में 22 क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 में 18 क्वेश्चन। तो इसीलिए स्किप मत कीजिए करंट अफेयर को हमेशा देखिए। फिर उसके बाद देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री के क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आए हैं, 11 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। ये हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आप लोग सही से आप लोग स्टडीज कर लीजिएगा, कौन सब्जेक्ट में कितना मार्क्स पूछता है, और एक एवरेज मार्क निकाल के आप लोग उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। ये क्लियर है? यहाँ ये टेबल क्लियर है? टेबल क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखो सर पॉइंट जो पॉइंट रिमेंबर करना है, याद करना है, वो सबसे ज्यादा ये पॉइंट को रिमेंबर करना है। देखो सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर आर द फर्स्ट सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल। बार बार मैंने इकोनॉमिक्स में यही बात बोला था, सिलेबस सबसे पहले, सिलेबस और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होता है ना, वो सबसे पहला स्टडी मटेरियल होता है आपका। स्टडी अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले सिलेबस को आप लोग अच्छे से पढ़िए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। वो आपका फर्स्ट सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल है। क्या है? फर्स्ट सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल वही है। अगर फर्स्ट सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल आप लोग सही से नहीं देखेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। ये सुपर स्टार कौन है? अगर ज्वाइन होगा तो हमको बोलना, सुपर स्टार के नाम से ज्वाइन होगा सुबह, हमको बताना सुपर स्टार कौन है। बार बार बोले हैं नाम चेंज नहीं, नाम ओरिजिनल नाम से ये करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर आर द फर्स्ट सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल। सिलेबस आपका और प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर क्या है, वो सबसे पहला आपका स्टडी मटेरियल है, सबसे पहला नोट्स वही है, ठीक है। फिर क्या है, लेस इज मोर। लेस इज मोर, जो कम तुम्हारा ये हो वो ज्यादा मतलब ऑथेंटिकेट हो, ठीक है। कम पढ़ो लेकिन ज्यादा ऑथेंटिकेशन के साथ। कीप योर रिसोर्स लिमिटेड एंड रिलीवेंट। अपने जो भी रिसोर्स जो है, जैसे मेरे पास पढ़ रहे हो तो सिर्फ मेरे पास का नोट्स पढ़ो। अगर तुम गूगल सर्च कर रहे हो, फिर इस टीचर का देख रहे हो, उस टीचर के देख रहे हो, तो तुम यूपीएससी नहीं कर पाओगे, ठीक है, तुम बीच में रह पाओगे, ठीक है। इसलिए बोला गया है कीप योर रिसोर्स लिमिटेड। अपना रिसोर्स को लिमिटेड रखो, रिलीवेंट रखो, ऑथेंटिकेट रखो। फिर उसके बाद एनसीईआरटी एडवांस बुक वैल्यू एडिशन मटेरियल आपको देखना है। अब उसके बाद ये सबसे ज्यादा पॉइंट जो है, सबसे ज्यादा आप इसको नोट बात है, वंस डिसाइडेड, जब एक बार डिसाइड कर लिए, स्टिक टू द रिसोर्स लिस्ट। मतलब उसको क्या करो, उस लिस्ट को स्टिक कर लो, डोंट चेंज, उसको चेंज मत करना। वंस डिसाइडेड स्टिक टू द रिसोर्स लिस्ट, डोंट चेंज, ठीक है। ये क्लियर, ये पॉइंट रिमेंबर याद हो गया? ये क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है ना?
एकदम यहाँ तक ध्यान से देखिए, ये सिलेबस है, आप लोग देखिए। अब देखिए स्टडी मटेरियल कहाँ से आपको मिलेगा, स्टडी मटेरियल कौन सा, आप मतलब कैसे नोट्स बनाएंगे, स्टडी मटेरियल कैसे आपको मिलेगा। आप सबसे पहले 11-12 का एनसीईआरटी बुक अपने घर में लेके आइए, ज्योग्राफी का 11-12 का बुक आप एनसीईआरटी का लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग, ठीक है। एक आता है ज्योग्राफी का सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, वो जीसी लियोंग का आता है, ये बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया माजिद हुसैन या डॉक्टर कुल्लार का ले सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ले सकते हैं, या मतलब इसमें से कोई भी, मतलब बहुत सारे, जैसे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आपको लेना ही है, जो माजिद हुसैन का लीजिए। ये 2 राइटर दिया हुआ है यहाँ पे, दोनों राइटर बहुत अच्छा है, माजिद हुसैन या डॉक्टर कुल्लार का, ठीक है। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी किसका लीजिएगा, माजिद हुसैन का वर्ल्ड ज्योग्राफी किसी भी तरह लीजिएगा, ठीक है। माजिद हुसैन का ही वर्ल्ड ज्योग्राफी लीजिएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी माजिद हुसैन का, मॉडल इन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन, ये हमारा। उसके बाद एक सिटीज अर्बनाइजेशन अर्बन सिस्टम सेटलमेंट ज्योग्राफी बाय के सिद्धार्थ। ये सब इतना बुक किसको खरीदना है, इतना बुक आप लोग का जो मेंस में ज्योग्राफी रखे होंगे, मेंस के लिए ज्योग्राफी रखे होंगे, उनके लिए ये सब बुक जरूरत है। और जो सिर्फ मेंस में नहीं रखे, प्रीलिम्स के लिए देखना है, तो एनसीईआरटी 11-12 पढ़ ले, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया माजिद हुसैन का खरीद ले, वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑफ माजिद हुसैन का खरीद ले, एक और ह्यूमन ज्योग्राफी आप खरीद ले माजिद हुसैन का। ये 3 बुक आप लोग के लिए काफी है। उसके बाद क्या है, एटलास आप लोग के पास होगा। एटलास जब लेना, एटलास लेना तो आप लोग ऑक्सफोर्ड का लेना, और एटलास किसके लोगे, ऑक्सफोर्ड का एटलास लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, करंट अफेयर आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। करंट अफेयर को रिलेट किससे करना है, ज्योग्राफी की देखना है, ज्योग्राफिकल जो दिया होगा इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में दिया होगा, उसको करंट अफेयर से आप लोग मतलब जोड़ना। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में देखना। अब देखो जनरल टिप्स के बारे में देखते हैं, जनरल टिप्स क्या है। गो थ्रू द सिलेबस एंड अंडरस्टैंड एनालाइज। पहले क्या करना है, सिलेबस को गो थ्रू जाना है। गो थ्रू द सिलेबस एंड अंडरस्टैंड एनालाइज द क्वेश्चन पेपर पैटर्न। सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस देखना है, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, फिर एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है, और क्वेश्चन पैटर्न देखना है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस तरह का है उसको देखना है। ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को, ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। किसी को दिक्कत नहीं है ना इसमें? यस सर। नो सर। नो सर। ओके, ठीक है। अब देखिए उसके बाद देखिए दूसरा में, मैं अभी जस्ट मैंने बोला था ऊपर में, कनेक्ट व्हाट यू स्टडी विद व्हाट्स करेंटली गोइंग ऑन इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। मतलब हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो उसको कनेक्ट किससे करना है, ज्योग्राफी से करना है, ठीक है। उससे ज्योग्राफी से कर लेना है कि कौन कौन ज्योग्राफिकल पार्ट है, वो सारा चीज है। फिर इसके बाद लिंक टॉपिक विद मैप, एक मैप से लिंक करो टॉपिक को। जब पढ़ोगे ना ज्योग्राफी से, तो देखो कि अगर ज्योग्राफिकल पार्ट अगर हिस्ट्री में मिल रहा है, ज्योग्राफिकल पार्ट मतलब मोहनजोदाड़ो में मिल रहा है, तो वहां से कनेक्ट कर लो कि हाँ ये पार्ट है, ये पार्ट होना चाहिए, ठीक है। ये पार्ट को दूसरे से कनेक्ट करो, फिर दोबारा पढ़ना नहीं है। फिर डोंट स्किप एनसीईआरटी, इस एनसीईआरटी को छोड़ना मत तुम लोग, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, यूपीएससी करना है तो एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ना। फिर उसके बाद करेंट अफेयर आर इंपॉर्टेंट, करेंट अफेयर क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहां पूछा गया है ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल द पॉजिटिव्स, क्या ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए सही होता है, ऑप्शनल के लिए ज्योग्राफी क्या अच्छा होगा, तो कैन बी बेनिफिशियल फॉर साइंस बेस्ड स्टूडेंट as it falls into humanities but is scientific subject। ये क्या है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये सबसे ज्यादा रिलेवेंट किसके लिए होगा, साइंस के स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। ओनली कंसेप्चुअल नॉलेज इज रिक्वायर्ड, नो नीड टू मगअप। यहाँ सिर्फ कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए, मगअप नहीं करना है। आप लोग 11-12 में नहीं हो, ग्रेजुएशन के जो याद करके जा रहे हो, नहीं, कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्चुअल नॉलेज आपके पास आ गए हैं, तो आप लोग आराम से ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो उसके बाद ओवरलैप जनरल स्टडीज एंड अदर सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक एनवायरमेंट एक्सेट्रा एज वेल इन वैरायटी ऑफ वेज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। ये क्या है, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा स्कोर आता है इसमें, बहुत सारा चीज है। अब यहाँ से हम लोग सिलेबस स्टार्ट करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं क्या है। सबसे पहला चैप्टर मतलब इंट्रोड्यूस कराते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। यहाँ देखो द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का टोटल एरिया, भारत का टोटल जगह जो है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। भारत का टोटल जगह कितने हैं, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। फिर से आप लोग देखते हैं, हाँ, द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 32 लाख स्क्वायर
किलोमीटर, मतलब भारत का टोटल जगह है, एरिया जो है वो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। फिर उसके बाद देखो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया क्या है? इंडिया 7वें लार्जेस्ट कंट्री है, 7वें नंबर पे आती है इंडिया, मतलब बड़े बड़े मतलब कंट्री में, बड़े देशों में, ठीक है, 7 नंबर पे इंडिया आती है ऑफ द वर्ल्ड। किसमें? दुनिया में। दुनिया के 7वें नंबर पे इंडिया आती है कंट्री की, कंट्री में सबसे बड़ा कंट्री जो है 7 नंबर पे हमारा इंडिया है। सबसे बड़ा कंट्री कौन है? रशिया। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, सबसे बड़ा कंट्री कौन है? रशिया। 2 नंबर में कौन सा है? कनाडा। 2 नंबर में कौन सा है? कनाडा। 3 नंबर में चाइना, 4 नंबर में यूएसए, 5 नंबर ब्राजील, 6 नंबर में ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर में हमारा इंडिया। ठीक है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया कौन सा है? 7वें लार्जेस्ट, 7 नंबर पे, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के 7वें नंबर पे इंडिया आता है। सबसे पहला आता है रशिया, दूसरा नंबर में कनाडा, तीसरा नंबर चाइना, चौथा नंबर में यूएसए, 5वां ब्राजील एंड 6ठा ऑस्ट्रेलिया। ये याद आप लोग कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है आप लोग का? सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर, यहाँ क्लियर है ना? अब बताओ टोटल एरिया ऑफ इंडिया कितना है? टोटल भारत में 32 lakh square kilometer. किलोमीटर 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 32 लाख Very स्क्वायर good. किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, 3 नंबर पे कौन सा कंट्री आता है, मतलब लार्जेस्ट कंट्री? चाइना। अच्छा, 6 नंबर पे कौन आता है लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? ऑस्ट्रेलिया। ब्राजील। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। आता है। 1 नंबर पे कौन आता है? रशिया। Russia. रशिया। कौन आता है? कनाडा। 7 नंबर पे कौन आता है? 2 नंबर पे कनाडा, 7 नंबर पे Canada. इंडिया। 7th ठीक नंबर है, पे इंडिया इंडिया इंडिया। 7 number पे India. 7th नंबर पे इंडिया। ये क्लियर है? ये क्लियर है आप लोग? Yes, sir. यस सर। क्लियर। अब देखिए आगे, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज MTK2, मतलब जो K2 गॉडविन अस्टीन के नाम से, इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है गॉडविन अस्टीन है, जो पियोको में है। पियोको विच इज 8611 मीटर्स है अबव द सी लेवल। बट इफ वी टॉक अबाउट द हाईएस्ट पॉइंट इन इंडिया इनसाइड, अगर इंडिया के इनसाइड में बात करेंगे हम लोग, द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट इज कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा, विच इज 8598 मीटर्स, विच लाइज इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था ना, उस वक्त हमारे देश का सबसे हाईएस्ट पॉइंट था गॉडविन अस्टीन। ठीक है, गॉडविन अस्टीन जो अभी पियोको में पड़ता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पियोको में पड़ता है। इसकी हाइट कितनी है, मीटर कितनी है? 8600 मीटर है, 8600 मीटर है एबव द सी लेवल, इसके एबव द सी सर लेवल। आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज जा रही है सबको? जी सर, आ रही है। ठीक है, यस सर, आ रही है आवाज, आ रही है। हाँ, लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द हाईएस्ट पॉइंट इन इंडिया, अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के मतलब इंडिया के अंदर में बात करते हैं, तो द टेरिटरी ऑफ इंडिया इट इज कंचनजंगा। सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन है? कंचनजंगा, विच इज Kanchenjunga. 8598 मीटर्स होता है। कितना है? 8598 मीटर है, विच लाइज इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। ये कहाँ पड़ता है? सिक्किम पड़ता है। अब क्वेश्चन बताओ, सबसे हाईएस्ट पॉइंट मतलब देश के बंटवारा से पहले कौन था? K2 Godwin Austen. K2 गॉडविन अस्टीन। इसकी मीटर कितनी है? 8611 meter. अच्छा, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे मतलब हाईएस्ट कौन है? कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। कंचनजंगा जो कितने, इसकी मतलब मीटर कितनी मीटर है? सर 8598 meters. वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. क्लियर सर, क्लियर सर। एकदम क्लियर है कि फिर से रिपीट करें? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir, clear है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक नया बच्चा जो ज्वाइन किया था अभी, मतलब इनरोल किया था, वो ज्वाइन किया है क्या? हम बोले थे ना, कौन सा नाम से? सुपरस्टार के नाम से कोई ज्वाइन किया है क्या? नहीं सर, हाँ, नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया। नहीं आया। ओके, सुपरस्टार के नाम से नहीं आया। बार बार बोलते हैं अपना नाम सही रखो, नहीं तो हम सुपरस्टार से सुपरस्टार हम बना देंगे। पहले बता रहे हैं, तुम लोग यूपीएससी तैयारी करने आए हो, यहाँ टिकटॉक नहीं बनाने आए हो। ये सुपरस्टार फलाना ढिमकाना नाम रखते हो। जब तक तुम्हारा नाम नहीं जानेंगे तो हम कैसे नाम मतलब ये करेंगे भाई?
ऐसा लग रहा है कि यहाँ मतलब टिकटॉक बनाने हैं। मैं एक लड़की और को मतलब हम झाड़ा है। 6529 लिख रखी है। 6529 वाला कौन था जी? एक मिनट, वो ज्वाइन है कि नहीं? यार मेरे को वो नाम गुस्सा आता हम है। लिखे नहीं थे कौन नाम लिखा सर, वो था? नाम लिखे नहीं थे हम। फर्स्ट में आईडी बनाने का ट्राई कर रहे थे ना, तो वो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ था, तो हम उसको हाइड करने की कोशिश कर रहे थे, बट हुआ नहीं था। नहीं तो नाम फिर चेंज हम करो, तुमको बार बार बोल, नाम चेंज करो। सब तो नाम चेंज कर दिए, हम हिना परवीन हैं। ओके वेरी गुड। लेकिन ऐसे आप लोग 6259 ऐसे मत ये कीजिए, ठीक है? आप लोग यूपीएससी तैयारी करने आ रहे हैं, आप अपने आप को नो हाइड सर, कीजिए वैसे कि यार नहीं है ना, हम कुछ मतलब ये नहीं कर रहे हैं बाबू, बोल नहीं रहे हैं। आप प्लीज आप मेरी बात सुनिए। देखिए मैं सबको बोल रहा हूँ, आपको मतलब दिल पे मत लीजिएगा। देखिए मेरा बोलना काम है नो आपको सर सही रास्ता पे लाना, ठीक है? आप लोग कोई दिल पे जी नहीं लेके जाएंगे। अगर किसी को मेरी बात बुरा लगती है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सॉरी बोलता हूँ, ठीक है? लेकिन आप लोग को सही रास्ते के लिए बताते हैं, ठीक है? अगला चलिए, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडियाज। एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडियाज में चलते हैं। सॉरी, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडियाज क्या है? देखिए द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? कौन बताएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को? सर कर्क रेखा। कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम लोग कर्क रेखा पे है। हमारा कर्क रेखा पे 23 मतलब 231/20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पासेस थ्रू द 8 इंडियन स्टेट। 8 मतलब ट्रॉपिकल कैंसर पे कितने स्टेट बसा हुआ है? 8 स्टेट बसा हुआ है। तो कर्क रेखा पे 8 स्टेट, कर्क रेखा से 8 स्टेट हमारा गुजरती है। कर्क रेखा से 8 स्टेट गुजरती है। कर्क रेखा 231 डिग्री 231/20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से पास होती है, ठीक है? 23.5 सॉरी 23.5 हाफ हाफ 23.5 to 20 degree north. हाँ, नॉर्थ लैटिट्यूड पासेस थ्रू द 8 इंडियन स्टेट लाइक कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कर्क रेखा पे से गुजरने वाली 8 स्टेट का नाम क्या क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? कर्क रेखा से, कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। बंगाल एंड मिजोरम। ये लाइन समझ में आया? ये लाइन समझ में आप लोग को? यस कर्क सर। रेखा पे यस कर्क रेखा सर। से गुजरने वाली 8 इंडियन स्टेट जो है वो उसका नाम क्या है? गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, चौथा झारखंड, पांचवा मतलब सॉरी पांचवा नहीं है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है? ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। ईच एंड एवरीवन को क्लियर हुआ? यस सर। क्वेश्चन आएगा ट्रॉपिकल कैंसर मतलब कर्क रेखा से गुजरने वाली हमारा इंडियन स्टेट 8 स्टेट कौन कौन है? तो आप लोग बोलेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है? ये तक क्लियर है? तो सर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सीरियल वाइज ही सर बोलना पड़ेगा या ऊपर नीचे भी हो सकता है सर? नहीं, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चल जाएगा सर? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे बोल सकते हैं आप। त्रिपुरा भी बोल सकते हैं, पहले राजस्थान भी बोल सकते हैं, गुजरात भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बॉयज एंड गर्ल्स पूरा क्लियर है? बॉयज एंड गर्ल्स क्लियर है? Yes sir. क्लियर सर। यस सर। गर्ल्स से पूछा जा रहा है, सारी गर्ल्स को क्लियर है? सारी गर्ल्स को क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है। अब कोस्टल, द कोस्टल बाउंड्री, जिसका अपना माइक बंद करो जिसका ज्यादा आवाज आ रहा है। द कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया इज, कोस्टल मतलब समुद्रीय तट, समुद्रीय तट होता है। कोस्टल बाउंड्री मतलब समुद्रीय तट। जो द कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया इज 7516 किलोमीटर है। कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया क्या है, कितना है हम लोग का? 7516 किलोमीटर इंक्लूडिंग आइलैंड, और आइलैंड छोड़ के 6100 किलोमीटर है, ठीक है? 9 इंडियन स्टेट आर हैविंग द कोस्टल बाउंड्री। 9 इंडियन स्टेट जो है जो हमारा समुद्री तट से तट पे बसा हुआ है, समुद्री तट पे 9 स्टेट बसा हुआ है। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, गुजरात हैज लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री। गुजरात के पास सबसे ज्यादा कोस्टल बाउंड्री है, समुद्रीय तट है इन इंडिया, वेयर एज गोवा हैज द स्मॉलेस्ट। गोवा के पास सबसे कम है समुद्रीय तट, ठीक है? अब बताए, यहाँ पे सिंपल सा चीज बताए, यहाँ क्वेश्चन आएगा कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया कितने किलोमीटर में है, तो आप लोग क्या बोलेंगे?
7,516 kilometers, including islands. Excluding हाँ islands, 7,516 किलोमीटर 6,100 इंक्लूडिंग आइलैंड, और Including island. एक्सक्लूडिंग आइलैंड कितना होगा? 6100. 6,100. 6,100, ठीक है। और 9 स्टेट जो कोस्टल बाउंड्री पर बसा हुआ वो कौन कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। अच्छा, सबसे सबसे लॉन्गेस्ट एरिया कौन लेता है कोस्टल बाउंड्री पे? गुजरात, गुजरात। और सबसे स्मॉलेस्ट? गोवा, गोवा। गोवा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबका? यस सर, सबका क्लियर है? यस सर। अदर बच्चे क्यों नहीं बोल रहे भाई? अपना माइक ऑफ कर लो ना, वॉइस। अरे यार हम बात कर रहे हैं, थोड़ा देर रुकिए ना, हम बात कर रहे हैं। क्या कर रहा है? हेलो, हाँ क्या क्या बोले हम? यहाँ तक क्लियर है सबको गर्ल्स? यस सर, क्लियर सर। भाई यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? कहीं दिक्कत है तो बताओ। यस सर, क्लियर है सर। सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, ये 7 नेबरिंग कंट्री जो है हमारा, कौन कौन है 7 नेबरिंग कंट्रीज? 7 नेबरिंग कंट्री कौन कौन है? न्यू कंट्री बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। जुनैद तुम सुनते नहीं हो क्या? आवाज नहीं आती? कान में हेडफोन लगाओ पहले। सिर्फ बोलना स्टार्ट करते हो ना तुम लोग, बोला मत करो। मैं बोल रहा हूँ, न्यू स्टूडेंट सिर्फ बोलेंगे अभी। बार बार बोल रहे नहीं। अपना ये बंद करो, अपना जिसका ऑन है इसका ऑन है जी। हाँ, न्यू गर्ल्स एंड न्यू बॉयज में बोलेंगे। 7 नेबरिंग कंट्रीज का नाम बताओ। गर्ल्स में कोई एक जन बताया पहले। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। 7 हो गए? यस सर। दूसरी गर्ल्स कोई बताया? चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। बॉयज में बताया, न्यू बॉयज में? सर बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है। बांग्लादेश का कितना किलोमीटर है मतलब में फैला हुआ है? कितना किलोमीटर हमारा लेता है इंडिया का? स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोग को? 4,906 किलोमीटर। अब सबसे कम कौन लेता है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। 80 बांग्लादेश। अफगानिस्तान 80 किलोमीटर। बांग्लादेश हमारा 7 नेबरिंग कंट्री है हम लोग। आप देखिए, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ये क्लियर है 7 नेबरिंग कंट्री हमारा? ये क्लियर है सबको? सर। जी सर, ओके। अब देखिए यहाँ पे, द स्टेट ऑफ इंडिया शेयरिंग बाउंड्री विद नेबरिंग कंट्रीज। हमारा इंडिया का जो स्टेट जो है ना, राज्य जो है, जो राज्य इंडिया का राज्य जो है, वो कितनी कंट्री के साथ अपना मतलब क्या बोलते हैं, बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करने वाला कौन कौन स्टेट है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे पाकिस्तान है, पंजाब बॉर्डर मतलब पंजाब के पास पाकिस्तान है, ये शेयर करता है, राजस्थान करता है और गुजरात करता है। कौन कौन पाकिस्तान के साथ शेयर करने वाले कौन कौन है? जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। अफगानिस्तान के साथ कौन कौन करता है? सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर करता है। अफगानिस्तान के साथ कौन शेयर बाउंड्री करता है? जम्मू एंड कश्मीर। चाइना के साथ कौन कौन करता है? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के साथ कौन कौन करता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। भूटान के साथ कौन कौन करता है? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये करता है। म्यांमार के साथ कौन करता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम करता है। बांग्लादेश के साथ कौन कौन करता है शेयर अपना बाउंड्री? वेस्ट बंगाल, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब बताओ तुम लोग। इंडिया 1 by 1 करके मछली गट्टा में बताएगा।
इंडिया अपना टोटल एरिया कितना मतलब इंडिया का टोटल एरिया कितना है? इंडिया का टोटल एरिया कितना है? 32 लाख किलोमीटर। 32 लाख किलोमीटर। 32,87,263 किलोमीटर। ओके 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। वेरी गुड। कर्क रेखा से गुजरने वाली कौन कौन स्टेट है? कितनी गुजरात, स्टेट? 8 स्टेट है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। वेरी गुड। और कोस्टल बाउंड्री पर बसा हुआ स्टेट कौन कौन है? 9 स्टेट, तमिलनाडु, कौन कौन आंध्र है? प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र। ओके नए बच्चे में बताओ। सर तटीय रेखा से सर 9 स्टेट मतलब सीमा साझा करते हैं। वो है गुजरात, कौन कौन? महाराष्ट्र, हाँ गोवा, हाँ कर्नाटका, हाँ। केरल, हम्म। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नई लड़की में बताओ, ये सही बोला है? नाम सही बताया है गर्ल्स? भाई न्यू गर्ल्स लोग क्या मतलब मर गई हो क्या तुम लोग? हेलो आवाज आ रही है सबको? यस सर। बोल क्यों नहीं रही हो तुम लोग? हम पागल है क्या यहाँ पे? ये बताओ। पागल है? 2 जन कौन मतलब लेफ्ट हुआ है ग्रुप से? 19 बार बार ग्रुप से जो लेफ्ट हो रहा है ना और ज्वाइन हो रहा है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगर जो लेफ्ट होना है ज्वाइन होना है ना तो ग्रुप पे मत रहो, हम तुरंत रिमूव कर देंगे यहाँ से। यहाँ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई न्यू गर्ल्स से पूछा गया है कि आप लोग ये बताओ, समुद्री तट पे से गुजरने वाली जो साझा करती है मतलब वो कितने स्टेट है? नाम बताओ। 9 है सर, 9 कौन कौन है? स्टेट्स हैं, बस याद नहीं हुआ। अच्छा, केरल, याद नहीं हुआ, तमिलनाडु, ठीक है आंध्र याद नहीं प्रदेश, हुआ। 9 स्टेट, पश्चिम बंगाल। अच्छा ठीक है वेरी गुड। अब 7 नेबरिंग कंट्री कौन कौन है? चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। सबसे बड़ा कंट्री कौन है? मतलब सबसे ज्यादा जगह लेने वाली? सर बांग्लादेश। बांग्लादेश। ओह सॉरी। सबसे कम? रसिया। हाँ सर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान है सर। 3 नंबर पे कौन सा सबसे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन है 3 नंबर का? चाइना। यूएसए। चाइना। 3 नंबर पे कौन आता है? 6 नंबर का लार्जेस्ट चाइना, कंट्री कौन है? चाइना। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। 1 नंबर पे कौन है? रशिया। रसिया। भाई एक चीज बता रहे हैं आप लोग को, हमारे क्लास में ना अगर नहीं आप लोग शांत से अगर नहीं सुनेंगे ना, हम कहीं से क्वेश्चन कर सकते हैं, और नहीं बताओगे हम तुम लोग का सोच लो हम क्या करेंगे। अब ये बताओ, हमारा जो नेबरिंग कंट्री के साथ पाकिस्तान के साथ कौन कौन स्टेट जो है अपना सीमा रेखा जो होता है साझा कर रहा है, ये बताओ। क्या बोले? पाकिस्तान के साथ? हाँ जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। वेरी गुड। नए बच्चों को समझ में नहीं आया लग रहा है क्या? सर समझ में आया है अभी सर। याद नहीं हुआ है सर। ध्यान से नहीं सुनी है मनीषा लग रहा है, ध्यान से सुनती ना। राजस्थान। हाँ अच्छा बांग्लादेश के साथ? सर पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अफगानिस्तान के साथ? सर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। वेरी गुड। भाई ध्यान से सुनना, पहले बता दे रहे हैं हम, कहीं से उठा के हम पूछ लेंगे, हम पहले बता रहे हैं। अब आते हैं हम लोग सेंसस। सेंसस ऑफ इंडिया मतलब, सेंसस का मतलब क्या होता है? सेंसस का मतलब क्या होता है? सर जनगणना। जनगणना। पॉपुलेशन का मतलब काउंट करना। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 121 करोड़। इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 121 करोड़ है। किसके द्वारा? 2011 के सेंसस द्वारा।
इंडिया के पॉपुलेशन अभी तक हम लोग बोलते हैं 121 करोड़ देश का हमारा जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। ये किसके हिसाब से बोलते हैं? 2011 के सेंसस के हिसाब से, विच इज द सेकेंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ये किसके कितने नंबर पे है पॉपुलेशन के हिसाब से? दूसरे नंबर पे आता है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन कंबाइंड पॉपुलेशन। मोर देन कंबाइंड कितनी पॉपुलेशन कितने देश से कंबाइन है? यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड जापान। मतलब 5 कंट्री के बराबर एक हमारा इंडिया है। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि 5 कंट्री बच सकती है। सोच रहे हो? तो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो जनसंख्या है 121 करोड़ है, किसके हिसाब से? 2011 के जनगणना के हिसाब से, विच इज द सेकेंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का सेकेंड नंबर पे आता है आफ्टर चाइना। किसके बाद? चाइना के बाद। सबसे पहला चाइना है, चाइना के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। उसके बाद पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड जापान। तो पूछा जाएगा कि इंडिया का पॉपुलेशन जो है कितनी कंट्री मिला के एक कंट्री है, तो आप लोग क्या बोलोगे? यूएसए, रशिया, 5 कंट्री, यूएसए, जापान, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड जापान मिला के हमारा इंडिया की है। ठीक है, ये हमारा जरूरत नहीं है, जस्ट आप लोग देख लोगे कि हाँ द स्टैंडर्ड मीडियन पॉइंट ये जस्ट श्रीलंका से हमारा जो टाइम साझा करता है श्रीलंका, और हमारा इंडिया जो है सेम टाइम ये करता है। अब देखिए सम अदर फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सम अदर फैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश आर द स्टेट ऑफ इंडिया विच लाइज कंप्लीटली इन हिमालय। अब हिमालय के से जुड़े हुए कौन कौन स्टेट है? अगर पूछेगा कौन कौन मतलब स्टेट जो है हिमालय से जुड़ा हुआ है, हिमालय के पास है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आर द स्टेट ऑफ इंडिया विच लाइज कंप्लीटली इन द हिमालय। हिमालय में ये पड़ता है, तो ये याद रख लीजिएगा। पहला कौन है? जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा सिक्किम, चौथा अरुणाचल प्रदेश, चौथा ही 4 ही करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उत्तराखंड इज द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया विच लाइज पार्टली इन द हिमालय एंड पार्टली इन द प्लेन। ये एक ही मतलब जो स्टेट है इंडिया में जो हिमालय में भी पड़ता है और प्लेन में भी पड़ता है। हिमालय में भी पड़ता है और प्लेन में भी पड़ता है। अगला क्या है? गुजरात एंड वेस्ट बंगाल आर द स्टेट विच आर हैविंग द कोस्टल एज वेल एज द इंटरनेशनल बाउंड्री। गुजरात और वेस्ट बंगाल दो स्टेट ऐसा है जो समुद्रीय तट भी है इसके पास और इंटरनेशनल बाउंड्री भी है। दो ही, अगर कुछ पूछा जाए कि समुद्रीय तट और इंटरनेशनल बाउंड्री मतलब कौन कौन मतलब रखता है, तो वो बोलेंगे हम लोग गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। समुद्रीय तट और कोस्टल बाउंड्री, सॉरी समुद्रीय तट और इंटरनेशनल बाउंड्री किसके पास है? तो गुजरात और वेस्ट बंगाल के पास है। उसके बाद देखिए हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड are the only state of India which are neither having coastal boundary neither the international boundary। मतलब हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये 4 जो स्टेट जो है इसके पास ना ही समुद्रीय तट है ना ही इंटरनेशनल बाउंड्री है। अब पूछेंगे कौन ऐसा स्टेट है जिसके पास ना समुद्रीय तट है ना इंटरनेशनल बाउंड्री है, अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री है, तो आप लोग बोलेंगे हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। उसके बाद देखिए आसाम एंड उत्तर प्रदेश हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बाउंड्रीज। आसाम और उत्तर प्रदेश दो स्टेट जो है सबसे ज्यादा बाउंड्रीज रखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ 9 ईच, दोनों के पास 9 है। देखिए आसाम हैज 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज, आसाम के पास 2 अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री है और 7 स्टेट बाउंड्री है, 7 स्टेट बाउंड्री है। उत्तर प्रदेश के पास 8 स्टेट बाउंड्री है और 1 इंटरनेशनल बाउंड्री है। नागपुर इज द 0 माइल सेंटर ऑफ इंडिया। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट इज द सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट इज उत्तर प्रदेश is the only district of India which is surrounded by 4 states from 4 sides, that is मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। जो सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट से आता है बहुत लक्की है भैया, इसलिए लक्की है कि वो 4 स्टेट से घिरा हुआ है, 4 स्टेट को आराम से जा सकता आ सकता आराम से, बहुत नजदीक उसके लिए सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार से के इर्द गिर्द में है। अगर ये क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, कौन ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो जिसके सराउंडेड में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार पड़ता है, या सोनभद्रा मतलब सोनभद्रा के आगे पीछे कौन कौन स्टेट है जो सोनभद्रा के चारों तरफ है, ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक?
इसमें क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? सर जीरो माइल सेंटर मतलब? जीरो माइल सेंटर को क्या बोल सकते हैं यार? नागपुर इज द जीरो माइल सेंटर ऑफ इंडिया, मतलब इसको क्या बोलेंगे? वो उसका नेम है, जीरो उसको माइल कुछ को बोलेंगे नहीं। मतलब जीरो माइल है, मतलब उसका कोई मतलब इंडिया कोई सेंटर ही नहीं है, वो जीरो माइल सेंटर मतलब वो उसको कैसे ये कर सकते हैं इसको? जीरो माइल सेंटर कैसे तुमको एग्जांपल दे? जीरो माइल सेंटर अगर तुम अच्छा बीच में जो घड़ी देखी हो ना, यस सर। क्लॉक को जानती हो? यस क्लॉक, सर। यस सर। बोला करो यार, बोलते क्लॉक को जानती हो? यस सर। क्लॉक में जो बीच में जो होता है, ठीक है भाई, वो सारा चीज जीरो माइल का मतलब क्या होता है कि मेजरिंग डिस्टेंस जो होता है, मेजरिंग डिस्टेंस रूट जो होता है वो मेजर करता है, वो चारों तरफ से जीरो माइल है। उसको क्या तुमको बोल सकते हैं ये पॉइंट मेजरिंग है, जो वहां से पॉइंट माप सकते हैं, पूरे इंडिया को माप सकते हैं, वो जीरो माइल इसी को बोलते हैं। वहाँ पॉइंट मेजरिंग है, वहीं से हम पूरा इंडिया को डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। जैसे घड़ी के बीच में पॉइंट जो होता है ना, वही पूरा मतलब रन करता है, उसी को हम लोग जीरो माइल बोलते हैं। समझे यस सर। या थोड़ा नहीं सा। समझे? तो थोड़ा सा समझे ना। मान लो देखो, अगर मिडल है। अगर एक ऑल ओवर सर्कल द बनाना होता इंडिया है, नागपुर इज द मिडल कंपास जानती हो? सेंटर। कंपास, कंपास जानती यस हो? सर। यस यस सर। सर। कंपास जानती हो ना? जब हम लोग एक सर्कल खींचते हैं तो कंपास क्या करता है, एक बीच में एक पॉइंट बनाता है, ठीक है, एक सेंटर है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, चारों तरफ का मेजरमेंट कर लेते हैं। उसी तरह नागपुर इज द जीरो माइल सेंटर ऑफ इंडिया, वो जीरो माइल सेंटर उसको बोला जाता है, जहां से हम आराम से चीजें कवर कर सकते हैं। समझ गए सर। क्लियर? हाँ यस सर। क्लियर? इसमें यस कोई सर। कोई प्रॉब्लम है यस सर। सम अदर फैक्ट में? नो सर। कोई भी दिक्कत है किसी को? नो सर। नो सर। अच्छा, हिमालय में पढ़ने वाला कौन कौन स्टेट है? हिमालय में कौन कौन स्टेट पड़ता है? सर 4 जम्मू स्टेट कश्मीर, पड़ता है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। किसके पास इंटरनेशनल बाउंड्री और कोस्टल बाउंड्री दोनों है? समुद्रीय तट और इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय सर बाउंड्री। गुजरात और पश्चिम बंगाल। और असम के पास कितने इंटरनेशनल बाउंड्री है? सर 2। सर 2। सर दो। ठीक है, ये समझ में आ गया तुम लोग को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इंडियन फिजियोग्राफी में 6 मेजर फिजिकल डिवीजन है। एक नॉर्दर्न माउंटेन, फिर नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ग्रेट इंडिया डिजर्ट, कोस्टल रीजन, आइलैंड। ये सब के बारे में डिस्क्रिप्शन से आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर हाईएस्ट माउंटेन रेंज में क्या है इन द वर्ल्ड में? हाईएस्ट माउंटेन रेंज में प्रोमिनेंट फीचर्स, हाईएस्ट पीक, डीप वैली, गोग ग्लेशियर्स। ये है 4 मेजर रेंज। क्या है इसके सब आगे चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। जस्ट आप लोग को ये मतलब पॉइंट दे दिया गया है। 4 मेजर रेंजेस कौन है? ट्रांस हिमालय, मिडल हिमालय, ग्रेट हिमालय जो इनर हिमालय बोलते हैं, फिर आउटर हिमालय जो शिवालिक रेंज हिमाचल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ट्रांस हिमालय क्या है। ट्रांस हिमालय के बारे में दिया है, इमीडिएट टू द नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालय रेंज। ठीक है, ये किसमें आता है? नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालय रेंज में आता है। किसमें आता है? नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालय रेंज में आता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस हिमालय रेंज लाइज इन द तिब्बत एंड हेंस आल्सो कॉल्ड तिब्बतन हिमालय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तिब्बतन हिमालय भी बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या है? रेंजेस जास्कर, केटू, गॉडविन ऑस्टिन, इसी में आता है। ट्रांस हिमालय में आता है गॉडविन ऑस्टिन, लद्दाख, कैलाश एंड कोरम रेंज। ठीक है, ये ज्योग्राफी थोड़ा सा जो बच्चे साइंस जो पढ़े हुए हैं ना, साइंस से आते हैं, वर्ड जैसे बायोलॉजी के वर्ड जो होता है ना टफ होता है, उसी तरह ज्योग्राफी के वर्ड है। और इसका हिंदी जिसको चाहिए हिंदी हम करके हम भेज देंगे, बट आप लोग इसको इंग्लिश में रखें, इंग्लिश में सबसे ज्यादा, क्योंकि इसलिए जो बच्चे ज्योग्राफी किसी का ऑप्शन नहीं है ना,
इस ग्रुप में? नहीं सर। ज्योग्राफी ऑप्शन नहीं है ना, नहीं ठीक है, सर। ज्योग्राफी ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज्योग्राफी का वर्ड जो है थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन बहुत इजी होता है, एक बार याद हो गया बहुत इजी हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हो? तो हमारा क्या है, ट्रांस हिमालय में जस्ट आप लोग लुक आफ्टर करोगे, इमीडिएट इमीडिएट टू द नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालय रेंज। उसके बाद क्या है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस हिमालयन रेंज लाइज इन द तिब्बत। किसमें लाइज करता है? तिब्बत, और हेंस आल्सो कॉल्ड तिब्बतन हिमालय। इसको क्या कहते हैं? तिब्बतन हिमालय कहते हैं। फिर रेंजेस जो इसका है, जाकर केटू, गॉडविन आस्तीन, लद्दाख, कैलाश एंड कोरम रेंज में आता है। इसका रेंज कौन कौन, इसको इसके अंदर में क्या क्या आता है? जास्कर, केटू, गॉडविन आस्तीन आता है, लद्दाख, कैलाश एंड काराकोरम रेंज आता है, ठीक है। मिडल हिमालय में जस्ट इसको आप लोग को देखना है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, जस्ट जो बच्चे यहाँ क्या कहते हैं, कहाँ गए यार, जो बच्चे ज्योग्राफी में जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। मिडल हिमालय में क्या है? एवरेज हाइट मिडल हिमालय क्या है? एवरेज हाइट क्या है? 3500 to 4500 मीटर्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वैली एंड हिल्स स्टेशंस आर लोकेटेड इन दिस रेंज। जितने भी हिल स्टेशन आता है मिडल हिमालय में आता है। जैसे हम लोग हिल स्टेशन घूमने जाते हैं वो सब हमारा इसमें आता है। कौन कौन आता है? काश्मीर, काठमांडू, नैनीताल, ये हमारा किसमें आता है? मिडल हिमालय में आता है। इसका एवरेज हाइट कितना है? 3500 से 4500 मीटर्स तक आता है। तो अब कोई क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि हमारा मतलब मोस्ट ऑफ द वैली एंड हिल्स स्टेशन लोकेटेड इन दिस रेंज में कौन कौन आता है? मिडिल हिमालय रेंज में कौन कौन आएगा? तो आप लोग क्या बोलोगे? काश्मीर, काठमांडू और नैनीताल, ठीक है। मिडिल हिमालय में कौन कौन आता है बताओ जी। काश्मीर, काठमांडू और नैनीताल। एंड नैनीताल। इसका, हाँ, इसका रेंज क्या है? पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत। फॉरेस्ट टाइप क्या है यहाँ पे? ब्रॉड लीव एवरग्रीन। यहाँ क्या है? बड़ा बड़ा मतलब हमारा क्या मिलता है? पत्ता मिलता है, ब्रॉड लीव एवरग्रीन, वो ग्रीन ग्रीन का मिलता है। ये हमारा सब जो बच्चे ज्योग्राफी में ऑप्शन है उन लोग के लिए है। फिर उसके बाद क्या है? ग्रेट हिमालय आता है। ग्रेट हिमालय ऊपर में जो हम बताए थे, ग्रेट हिमालय ऑलवेज कवर्ड विद स्नो नोन एज हिमाद्री। मतलब ये क्या करता है? टोटल कवर्ड किससे होता है? बर्फीला है, पूरा बर्फ से कवर्ड होता है, जिसको हम लोग हिमाद्री बोलते हैं। एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स इसका एवरेज हाइट है। मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज है। फिर कोर कंपोज्ड ऑफ द ग्रेनाइट। यहाँ कोर कंपोस्ट क्या होता है? ग्रेनाइट है। रेंज क्या है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जो है, माउंट एवरेस्ट जो है कंचनजंगा यहीं पे आपको मिलता है, ठीक है। फॉरेस्ट टाइप क्या है? नीडल लिव्ड कॉनिफेरस मिलता है, ठीक है। ग्रेट हिमालय में हमारा कौन आता है? माउंट एवरेस्ट आता है, जो कहाँ पे है? कंचनजंगा में, ठीक है। और ये इसमें ये टोटल ढका हुआ होता है किससे? बर्फ से ढका होता है, जिसको हम लोग हिमाद्री बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ये पॉइंट याद रखोगे, जहन में रहेगा। आउटर हिमालय जिसको शिवालिका रेंज और हिमाचल बोलते हैं, एवरेज हाइट क्या है? 600 to 1200 मीटर है। मोस्ट ऑफ द दून एंड द्वार्स आर लोकेटेड इट्स रेंज। एग्जाम्पल देहरादून, पाटली दून और लॉन्गिट्यूड वैल्यूज। इसी के आउटर हिमालय में देहरादून और पाटली दून पड़ता है, ठीक है। डिसाइडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पे आता है, ठीक है। अब उसके बाद है ईस्टर्न। ईस्टर्न वैली क्या है? एक बार जस्ट आप लोग ध्यान में रट्टा मार ले। ईस्टर्न हिमालय पूर्वांचल क्या है? ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ हिमालयाज। बियॉन्ड द भिंगर गोर्ग द हिमालयाज बेंड्स शार्पली टुवर्ड्स साउथ एंड from the eastern hill of the Purvanchal, which run through the northeast of India and are mostly composed of the sandstone. मोस्टली किससे है? सैंडस्टोन से। इसमें क्या है? मिशमी हिल्स इसी में आता है, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, इसी में 5 हिल्स आते हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ हिमालय किसमें डिवीजन किया गया है? डिवीजन ऑफ हिमालय, ये सारा चीज अलग अलग चैप्टर आप लोग बुक मिलेगा, हिंदी में पढ़ोगे तो आप लोग इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है इसको, जस्ट हम नोट्स बना के देंगे। ये नोट्स आप लोग को ज्योग्राफी का जो मेंस वाले लोगों के लिए उसके लिए भी बनाया गया था कि जो बच्चे पढ़ेंगे इसको डिस्क्रिप्शन में पढ़ाया जाएगा। डिवीजन ऑफ हिमालय में कौन कौन आता है? पंजाब हिमालय आ जाता है, केमौन हिमालय आ जाता है, नेपाल हिमालय आ जाता है, असम हिमालय आ जाता है, ठीक है। ये हमारा ये सब जो ऑप्शनल वाले लोग के लिए है, ये सब चीज आप लोग छोड़ दिए। एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, ये कुछ नहीं आता इससे, पंजाब। और आप लोग डायरेक्टली आप लोग आएंगे यहाँ पे। ये सर कोई लिंक नहीं होगा? क्या कोई लिंक नहीं आएगा? क्या लिंक?
जैसे कि व्हाट्सएप पे हम लोग को ग्रुप, क्या बताएं? जैसे कि हम लोग को व्हाट्सएप में मैसेज आ जाता था कि अब क्लास स्टार्ट होने वाला है, उस टाइप का। अच्छा, क्लासेस, हाँ, क्लासेस स्टार्ट होने से पहले देखिए आप लोग को बता दिया है कब कब क्लासेस है। आप लोग को अपडेट क्या कहता है ऐप में दे दिया जाएगा, ठीक है। अपडेट ऐप में रहेगा, ऐप में आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्लासेस कब है, ठीक है। लेकिन आप चेक करिएगा उसी बीच में आप लोग का क्लासेस है, व्हाट्सएप में दे दिया जाएगा, लेकिन मोस्टली क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा आप लोग को टीचमेंट में, ठीक है। देखो ये आप लोग का प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा है जो अभी हमने पढ़ा है, पॉपुलेशन ऑफ सेंसर ऑफ 2011, ठीक है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ऑफ 15th सेंसस 2001 से लेकर 2011 तक, मोटो आवर सेंसस आवर फ्यूचर्स, सेंसस इन मॉडर्न। देखो इसको सेंसस का क्या है, 1790 में यूएसए फर्स्ट मॉडर्न, मतलब सबसे पहले सेंसस जो था ना, जनगणना जो था, जो हम लोग पॉपुलेशन मतलब सेंसस करते हैं, इंसान की गिनती करते हैं, सबसे पहले हमारा यूएसए मॉडर्न में हुआ था। 1872 में इंडिया फर्स्ट सेंसस लॉर्ड मियो, सबसे पहले इंडिया में 1872 में सेंसस हुआ था। इसको कौन किया था? लॉर्ड मियो ने किया था। नॉट कंप्लीटेड पॉपुलेशन सेंसस, उसमें क्या हुआ था, कोई कंप्लीट सेंसस नहीं किया गया था। 1801 में इंग्लैंड में हुआ था। अगेन 1881 में इंडिया लॉर्ड रिपन ने किया था, एवरी डिकेड, ठीक है, कंप्लीट पॉपुलेशन सेंसस किया था। 1881 में हमारा सही से सेंसस हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। ये हमारा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को, ये आप लोगों को बहुत जरूरी है। 1881 में किस सेंसस हुआ था, उसको किसने किया था? 1881 में सेंसस जब हुआ था वो उसको किसने किया था भाई? लॉर्ड रिपन ने। सर लॉर्ड रिपन ये, हाँ, ये कंप्लीटली पॉपुलेशन सेंसस किया था इन्होंने, टोटल ये किया था। देखो इंडिया से सेंसस लार्जेस्ट था, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इंडिया का सेंसस था, बिकॉज चाइना डजंट डू इट। उस वक्त चाइना नहीं किया था, इंडिया का सेंसस सबसे बड़ा था, क्योंकि उस वक्त हमारा चाइना मतलब इसको किया ही नहीं था सेंसस में। देखो 2011 सेवंथ सेंसस ऑफ फ्री इंडिया, 15 सो फार, मतलब 2011 में 7वां सेंसस हुआ था। 2011 में 7 सेंसस ऑफ द इंडिया हुआ था, 15 सो फार। फर्स्ट सेंसस कमिश्नर कौन थे? पहला सेंसस जो हमारा पॉपुलेशन जनगणना हुआ था उसका कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू वेडन लिवर्ट विल थे, ठीक है। इंडिया मैनेजमेंट कैन ट्राई ब्रिटिश क्रिमिनल, ठीक है, ये चीज था। अब यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आप लोग के लिए है, 5 लार्जेस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ द कंट्री। 5 हमारा जो स्टेट जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला है। सबसे पहले पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पास इतना पॉपुलेशन है कि वो एक कंट्री बसा सकता है। उत्तर प्रदेश वाले, आपके पास इतनी ही पॉपुलेशन है कि आप एक कंट्री बना सकते हो, ठीक है। 3 कंट्री, मतलब एक कंट्री भाई, आप यूएसए जैसा, जैसे यूएसए हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, उस जैसा एक कंट्री बना सकता है। महाराष्ट्र में सेकेंड है, महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर पे बिहार आता है। फोर्थ वेस्ट बंगाल, 5 आंध्र प्रदेश। ये 5 जो स्टेट जो है ना, ये सबसे ज्यादा हमारा पॉपुलेशन इस स्टेट में है, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया इसी स्टेट में है। फिर देखो हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट उत्तर प्रदेश है, ठीक है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। 5 लीस्ट पॉपुलेशन, मतलब सबसे कम पॉपुलेशन वाले स्टेट कौन कौन है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 64,429 लोग ही रहते हैं। लक्षद्वीप में ये कंटिनेंट आता है, यूनियन टेरिटरी आता है। लक्षद्वीप में सबसे कम पॉपुलेशन है, 64,429 लोग हैं। दमन एंड दीव उसके बाद आता है, 2,42,911 है। दादर नागर हवेली में 3,42,000 है। अंडमान निकोबार में 3 लाख कितना है, और सिक्किम में हमारा 6,07,688 लोग है, ठीक है। अब देखो लिस्ट पॉपुलेशन में कौन आता है? लक्षद्वीप आता है। लिस्ट पॉपुलेशन स्टेट में सिक्किम आता है, ठीक है। अगर यूटी में पूछे तो लक्षद्वीप, और स्टेट में पूछे तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे जी? सिक्किम। अब देखो सेंसस 2011 के सेंसस हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट कौन है? पहले स्टेट एंड यूनियन, उत्तर प्रदेश सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। यूटी में दिल्ली आता है। फिर महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पे है, यूटी में पुदुचेरी आता है। थर्ड नंबर पे बिहार है, इसमें चंडीगढ़ आता है। 4 वेस्ट बंगाल, इसमें अंडमान निकोबार आता है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी में। आंध्र प्रदेश और दामन एंड दिव आता है, ठीक है। उसके बाद देख लो लोएस्ट सिक्किम 1901 से लेके, पहला सेंसस कब हुआ था? 1901 में हुआ था। फिर उसके बाद 1921 से 1921 तक हमारा स्टैग्नेंट पॉपुलेशन था, मतलब बहुत कम था, उतना ज्यादा नहीं था। फिर उसके बाद 1921 से लेके 1951 तक स्टेडी ग्रोथ, थोड़ा सा ग्रोथ हुआ, ठीक है। फिर 1951 से लेके 1981 तक
रैपिड हाई ग्रोथ सबसे ज्यादा बड़ा, और 1981 से लेकर 2000 तक हाई ग्रोथ साइन स्लोइंग डाउन, और इतना ज्यादा बढ़ गया कि मत पूछो। समझ रहे हो? ठीक है, बंद करें प्लीज। किसका आवाज आ रहा है जी? गाइस आप लोग कितने? 17 लोग हैं, 3 लोग गायब हो चुके हैं। ठीक है, 3 लोग गायब हो चुके हैं, 3 लोग गायब हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग एक चीज मैं बता रहा हूँ, किसी को भाई सब घर में रहते हो मुझे पता है। ठीक है, 1 बाय 1 करके सब लोग अपना इंट्रोडक्शन विद कैमरा के साथ आप लोग दे दो और एक दूसरे को पहचान लो। सबसे पहले है, मैं पुराना स्टूडेंट से स्टार्ट करता हूँ। जुनैद कहाँ है? जुनैद है? जुनैद स्टार्ट करो। तुम कहाँ से बिलोंग करते हो? ग्रेजुएशन मतलब तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट है? मतलब हिंदी में बोलना है। मेरा नाम जुनैद, मैं इस स्टेट से या डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, या डायरेक्टली ये बोलो, सबको पता चले कि कौन कौन क्या है। जुनैद सुन पा रहे हो? 16 लोग, मतलब धीरे धीरे लोग गायब हो रहे हैं। बोलो, कैमरा ऑन करो, एटलीस्ट देखिए कि हाँ यूपीएससी वाले बच्चे जो यहाँ रह गए मतलब यूपीएससी वाले बच्चे हैं। अगले साल सीट करेंगे, कौन निकलेगा कौन नहीं कोई नहीं जानता। चलो बताओ, जुनैद बोलो। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम जुनैद हुसैन है और हाँ कोई नहीं भाई कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। हाँ कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन है उसका। असल में लाइट नहीं है ना यहाँ, तो थोड़ी इसलिए दिख रहा है। कैमरा ऑन है। बोलो जल्दी बोलो, क्लास मेरे स्टेट का नाम हरियाणा है और जैसे सर ने बताया तो लास्ट ईयर से हम सर के साथ कनेक्ट हैं और यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। चलो गुड एंड गुड। कासिम चलो, थैंक यू। कासिम चलो कैमरा ऑन करो फटाफट। हाँ सर, मेरा नाम मोहम्मद कासिम कुरैशी है, मैं उत्तर प्रदेश बरेली से हूँ। हाँ बरेली से ये बिलोंग करता है। ठीक है, और मास्टर्स क्या कर रहे हो अभी? मास्टर की डिग्री सर, मैंने मास्टर कर चुका हूँ सर। एमए क्या पॉलिटिकल साइंस। ओके, एमए पॉलिटिकल साइंस में, गुड। नेक्स्ट 1 बाय 1 करते जाओ तुम लोग, 1 बाय 1 गाइस। माजू आओ, माजू तुम दोनों तभी लड़कियां स्टार्ट होगी। मेरा नाम महजूब है, मैं कोलकाता से हूँ और मेरा भी बी ऑनर्स का लास्ट ईयर चल रहा है। वेरी गुड। नेक्स्ट हेलो सर, हेलो गाइस, मैं पूजा ये पटना करो, से हूँ। कैमरा ऑन करो। कहाँ गई पूजा? कैमरा ऑन पे आके मैं पटना। ये करना, कैमरा ऑन करो। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ कैमरा तुम्हारा मैं पूजा सर ऑन है? नहीं ऑन है सर ऑन, मुझे तो शो कर रहा है। दिख रहा है तुम लोगों को जी? हाँ अब दिख रहा है पूजा तुम्हारा। दिख रही है। हाँ कैमरा उल्टा करेगी तो दिखेगी कैसे? हाँ सर सीधा है। ओके ठीक है, बोलो। हेलो सर, मैं पूजा पटना से हूँ और अभी 1 वीक से आपसे जुड़ी हूँ एंड मेरा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है बस। ठीक है चलो कोई बात नहीं, पटना से थैंक 2-3। नेक्स्ट, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट सर आई एम सौरभ सोनी। सौरभ कैमरा ऑन करो बाबू। हाँ सामने आओ कैमरा पे। तुमने ये क्यों लगा? सर आई एम हाँ बोलो। सर आई एम सौरभ सोनी फ्रॉम एमपी और अंडर ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ आर्ट्स सेकेंड ईयर से। वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं आप सौरभ? एमपी से सर। एमपी से, वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है, थैंक यू सौरभ। नेक्स्ट जल्दी आओ तुम लोग भाई। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट। क्या कर रहे हो? आई एम फ्रॉम हिना। हाँ रीशा बोलो जल्दी। यस सर। जल्दी बोलो। सर मैं रीशा प्रियांशी हूँ और सर मैं बीए सर कर दिए सर। ठीक है, बीए सेकंड में। सर मैं बीए सेकंड ईयर की हूँ और मैं झारखंड से हूँ सर।
झारखंड से, वेरी गुड, कोयला वाला जगह से, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट बच्चे। सर मैं हिना परवीन, हाँ, झारखंड से। आई आप एम भी लास्ट झारखंड ईयर से फॉर ग्रेजुएशन। जी सर। अच्छा, लास्ट, ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है? लास्ट ईयर नहीं सर, लास्ट ईयर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन। लास्ट ईयर ग्रेजुएशन है, ठीक है, वेरी गुड, चलिए ठीक है। यस सर। है ना, नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट। हाँ मनीषा पटेल। हाँ मनीषा तुम बोलो। बीए सेकेंड कैमरा ईयर ऑन फ्रॉम करो बाबू। हाँ अच्छा, बीए सेकेंड ईयर हो, कहाँ से हो तुम? बीएचयू एमपीडीसी। अच्छा, एमपी डिस्ट्रिक्ट से हो, वेरी गुड। इतना हेजिटेशन क्यों हो रही हो तुम लोग, इतना डर क्यों रही हो? डरो मत, तुम लोग को चेहरा से लग रहा है एकदम कंफर्ट रहो, ठीक है, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लासेस में तुम लोग कंफर्ट हो जाओगे, ठीक है, गुड। नेक्स्ट। हाँ हाँ बाबू, ठीक है। हेलो हाँ प्रियंका यादव बोलो। सर, मैं प्रियंका। कैमरा सर ऑन मैं करो। सर कैमरा ऑन नहीं होता है नहीं होता है सर। नो क्यों सर। भाई, क्यों ऑन नहीं होता सर है भाई? कोई किस हाँ, सर कोई होता है दिक्कत है पर यस सर। क्या? दिक्कत है कोई? यस सर। ओके, दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो अब भी अगर मान लो इंटरव्यू बहुत सारा चीज़ होता है अभी ऑनलाइन, मतलब लाइव होता है, ठीक है, एटलीस्ट आप इस पे डरेंगी या कुछ भी होगा, कैमरा ऑन नहीं करेंगी तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन लास्ट मतलब नेक्स्ट टाइम आप कैमरा ऑन, अभी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बताइए आप। ओके सर, ओके सर। हाँ। सर मैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला से हूँ और सोनभद्र मेरा से हो? यस सर। और ओके सर मेरा चलो ठीक है। ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर है। ओके चलो, वेरी गुड, चलो और मैं नेक्स्ट बोलो। ठीक है बाबू, ठीक है, हमको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जानना है और ये डालना है। सर मैं प्रियंका आनंद बोल रही हूँ फ्रॉम बिहार और मैं तुम कैमरा ऑन, ग्रेजुएट कर। अच्छा कैमरा ऑन है ठीक, सर? ठीक है, बोलो। अरे बोल बोलो दिए भाई, सर, कहाँ कितना बोलेंगे? फिर से बोलो, नहीं सुनाई दिया। सर मैं प्रियंका आनंद हूँ कैमरा ऑन करो फ्रॉम सारा बच्चा। भाई आईएएस बनने वाली हो, नेक्स्ट जनरेशन आईएएस हो तुम, बोलो। मैं बोल रही हूँ सर, मैं प्रियंका आनंद बोल रही हूँ फ्रॉम बिहार से और मैं ग्रेजुएट फाइनल हो चुकी हूँ और अभी मैं आईएएस का प्रिपरेशन कर रही हूँ। ठीक है, और एग्जाम भी दी हो, पीटी भी निकला है, देख लो इस लड़की को ध्यान से। नेक्स्ट बच्चे, भाई बोलो सर जल्दी, मैं फैजा। हाँ बस ठीक है, बोलो बोलो बोलो, जो बोलो तुम ही। सर मैं अर्चना हूँ। अर्चना, मैं कैमरा सर ऑन, बिहार से हूँ, सेकेंड ईयर में। कैमरा ऑन करो। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, कैमरा ऑन है। हैं? ऐसा तो नहीं हो सर सकता कैमरा बाबा। ऑन है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। भाई सबको दिख रहा है क्या? दिख रहा है? नो सर, दिख नहीं रही कोई भी। भाई अब सर बताओ रुकिए, तुम लोग बहुत अपना। बंद से कर रहा है। अरे कोई दोबारा तुम बोल लेना, ठीक है, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो तो जी फटाफट। Hello everybody, my name is Faiza Banu. I am from Karnataka फैजा बाने, state. ओके। I have graduated this year from Science कहाँ से आप faculty. बिलोंग करती है फैजा, कहाँ से बिलोंग करती है? Karnataka. कर्नाटका, बैंगलोर? No sir, Chamarajanagar. ओके, बैंगलोर कितना दूर पड़ता है आपके? 600 kilometers something. 600 किलोमीटर, ओके, हाँ नो इशू, ठीक है, ठीक है। आप लोग हिंदी आती है अच्छा से फैजा? हाँ हाँ सर आती हिंदी, है। कर्नाटका मतलब कन्नड़ भाषा बोलने आता है क्या? हाँ वहाँ क्या सर लोकल आता है। लैंग्वेज? वेरी गुड, चलो ठीक हाँ है, तुम लैंग्वेज सिखाना वहाँ का, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, ओके। नेक्स्ट बच्चे। सर आप कैमरा से दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है बउआ, हाँ अब दिख रहा है। दिस हाँ इज, सर, अर्चना बोल रहे हैं, हाँ बिहार से। अर्चना, बिहार से? अच्छा, तुम ही को यस सर, बोलते थे ना सेकेंड ईयर में। यस सर। तुम लड़का क्यों नहीं बन गई? मम्मी पापा के बोले तुमको लड़का बना के रखे हैं। अच्छा, इसको कोई पहचान रहा है, ये लड़का सेम टू सेम एज इट इज लड़का लग रहा है कि नहीं भाई? सर मैं तो 2 मिनट के लिए कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूज हो गई ना? हाँ
चलो गुड भाई, मतलब लड़की बनो यार। नहीं सर, बट नहीं अच्छा सर, है शुरू पढ़ाई से के लिए वो। रखे हैं, मतलब पापा हाँ। मम्मी शुरू से ऐसे ही रखे हैं। अच्छा, गुड। तो दंगल लड़ना है क्या? सर प्लेयर है ना इसलिए। ओके, दंगल, यूपीएससी का दंगल लड़ना है। वेरी गुड। कहाँ से बिलोंग करती है बाबू? यस सर। सर गोपालगंज चंपारण के बगल वाला जिला। तुम सिवान से? गोपालगंज सिवान? यस बहुत सर। डेंजर बच्चा बाबा तुम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बाबू, नेक्स्ट थैंक यू सर। नेक्स्ट। सर हमारा ले लीजिए, हमारा जो है नेट प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, अरे कोई बात नहीं, आप तो बोलिए, तो किसी के नाम नहीं ले रहा है, बोलिए, जल्दी बोलिए। जी सर, हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकुश विश्वास है और मैं पश्चिम बंग। कहाँ अंकुर ये बनाओ, मतलब कैमरा ऑन करो बाबू, सब कोई देखो। एक चीज बता रहे, यहाँ एक फैमिली है बाबू। जी सर। ऐसा नहीं है कि सब जी यहाँ सर। दोस्त भाई बहन है, ठीक है। यहाँ ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि हाँ। कहाँ से बिलोंग करते हैं अंकुर? हेलो कहाँ से बिलोंग सर, करते हैं मैं आप? पश्चिम बंगाल का नदिया से बिलोंग हाँ, आवाज नहीं आ रही। मेरा जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो अच्छा, मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपका आवाज बहुत कट कट के आ रही है, कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है। आप कौन सा स्टेट से बताइए? सर पश्चिम बंगाल। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट भाई बोलो नेक्स्ट। मनीषा तुम बोल ली, मजूब बोल ली, फायजा बोल ली। मनीषा तुम बोलो, फिर बोल दी। कैमरा ऑन करो। मनीषा तुम बोल ली, तुम अभी बोली नहीं है, जल्दी बोलो मनीषा। सर आपने दिए थे। अच्छा दी थी आपको, ओके। सौरभ सोनी दे दिया है। सौरभ दे दिए हो तुम? जी सर, मैंने सर इंट्रोडक्शन। हाँ ठीक है। मोहम्मद कासिम भी दे दिया है। रीशा पीआरसी दे दी है ना? रीशा सर मैं अब आगे क्लास नहीं कर पाऊंगा, सॉरी सर। क्यों बाबू? सर काम है सर, थोड़ा जाना पड़ेगा सर, सॉरी सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अभी क्लास ऑफ होगा, इंट्रोडक्शन के बाद तुम जाओ। रीशा तुम दे ओके दियो? सर। यस सर, दे रीशा, दिए हैं। ओके। ईशा कुमारी, यस सर, दे दिए। ईशा बोलो बाबू, बोलो। देखो इतना हेजिटेशन मत करो, यहाँ सब भाई बहन है, कोई दिक्कत नहीं है। ईशा बोलो, कैमरा ऑन करो बाबू। दिक्कत है क्या कैमरा ऑन करने में? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। कहाँ से बिलोंग करती है ईशा? ठीक है, कौन सा जिला से? ओके, जमुई से है। सर प्रिया, मेरा डिस्ट्रिक्ट सतना है सर। सर एमपी में डिस्ट्रिक्ट सतना से मेरा। वेरी गुड। प्रिया प्रिया जल्दी बोलो। प्रिया बाबू जल्दी बोलो, टेस्ट भी लेना है, टेस्ट का हमको क्वेश्चन देना है। मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा है, ओके, माइक ऑन नहीं हो रहा, ठीक है, तुमको हम बताते हैं कल। प्रिया के बाद अर्चना का हो गया है, प्रियंका का हो गया, पूजा का हो गया, रचना बोलो बाबू, कहाँ से बिलोंग करती है? माइक आवाज नहीं आ रही है बाबू, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं, आप मैसेज में लिख दीजिए। रचना आवाज नहीं आ रही है आपका। प्रॉब्लम है, नेटवर्क ओके इशू। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। रचना कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? रचना बाबू मैसेज में लिखो, कहाँ से बिलोंग करती है आप?
अच्छा, फ्रॉम गाजियाबाद। ओके ओके ओके। रचना, तुम ही मतलब एक कराटे ये करती हो ना? ओके 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 ओके। ऋषभ, 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 ऋषभ बुआ कहाँ हो तुम? हेलो, ऋषभ नहीं सुन पा रहा है। ठीक है, आप लोग का 10 बजे आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया जाएगा, आप लोग कर लोगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में। कल आप लोग को नोटिफिकेशन जाएगा 8 बजे के बाद। ठीक है, सर वो करके अभी देना है क्या? देखो अभी तो सोओगे नहीं तुम लोग 11-12 बजे तक। सर कल भी 11-12 एग्जाम है मेरा। क्या चीज का एग्जाम है तुम्हारा? जीडी सर। कल जीडी का एग्जाम है? यस सर। कल जीडी का कैसे एग्जाम दे दिया यार मंडे को? दे दिया है सर। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, जीडी का एग्जाम है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जीडी का तुम पढ़ लो। जिसका एग्जाम है कोई दिक्कत नहीं है, जिसका नहीं है तो मोबाइल लेकर ऑनलाइन नहीं आना है, बस ऐप खोलना है। वहाँ टेस्ट सीरीज का टाइम देगा, टेस्ट आएगा, आप लोग टेस्ट कर लेना। कोई मतलब क्लासेस नहीं होता है वहाँ पे, टेस्ट सीरीज है, टेस्ट अटेम्प्ट करना होता है। समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। आप लोग को कल 8 या 9 बजे करीब मिलेंगे। ठीक है, कल मंडे है, फर्स्ट आवर है, मतलब फर्स्ट वीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। जय हिंद। जय हिंद बाबू, जय हिंद।